हेलो फ्रेंड, जय माता दी। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मेरी वीडियो में आपका वेलकम है। तो हम दीदी बना रही हैं कचौड़ियाँ। तो दीदी के हाथ की कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं, तो बहुत अच्छी और देखो, हाँ मैं हूँ। अलमारी में लग रहे हैं कपड़े। अलमारी आई है न्यू मुस्कान की। और नीशु कहाँ बैठी है नीचे। और ये कमरे का हाल देखो क्या हो रहा है, कबाड़ा हो रहा है। अभी अच्छा सा हो जाएगा। आलू प्याज भी रखे हैं। अभी नई नई आई है इनकी अलमारी, मुस्कान की है। मुस्कान की सारी तुम्हें क्या मतलब है। सेट हो गई अलमारी मुस्कान की। तुम्हारा लाऊंगी, तुम्हारा पापड़ डालूंगी सो वहाँ पर। और फिर दीदी बना रही थी और मैं पढ़ रही थी। तो देखो कचौड़ियाँ बच्चे खा रहे हैं और देखो फ़ोन साथ में है। बच्चे देखो फ़ोन के बगैर, और देखो तीन उधर लगी पड़ी हैं। तो फ़ोनों के बगैर आजकल बच्चों का गुजारा नहीं है। और देखो खाना खाते समय भी फ़ोन देखे जा रहे हैं। तो एक दीदी का है, एक मेरा है, जैसे चाहिए होते हैं हमें डबल। और फिर हम भी कचौड़ी खा रहे थे। तो ये रात का टाइम है, फिर इकट्ठे सब लोग खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे भी देखो सारे आ जाते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई अच्छी चीज़ बनी होती है तो उधर के बच्चे यहाँ आ जाते हैं, उधर के वहाँ चले जाते हैं। तो हम लोगों के घर ऐसे ही होता है कि कचौड़ी बने या कुछ भी, समोसा बने या टिक्की बने, सब। और फिर ये था सुबह का टाइम, तो सुबह बन रहा था नाश्ता। नाश्ते में बन रहे थे ब्रेड। ब्रेड बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और सिंपल ब्रेड, घी, देसी घी में सेके हुए हों। तो मैंने मुस्कान से कहा, मुस्कान तुम ब्रेड सेको, मैं दूसरे काम करती हूँ। फिर मुझे बनाना था, जैसे खाना तैयार कर रही थी मैं, तो मुझे बनाने थे दाल चावल। तो दाल चावल सबके फेवरेट हैं, तो वो भी बन जाएंगे दाल चावल। फिर इसके साथ साथ मैं गोलगप्पे वगैरह की भी तैयारी करूँगी। तो इसमें लगा दूँगी हींग जीरे का छौंक। और मैं प्याज वगैरह का नहीं लगाती, ज़्यादातर कम ही लगाती हूँ। क्योंकि जैसे पूजा में जैसे भोग लगाना पड़ता है, कान्हा जी वगैरह का लगाते हैं हम, पड़ता नहीं है, लगाते हैं हम। तो अब मैं बना लूँगी, गोलगप्पे की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें गोलगप्पे का पानी बनाऊँगी। इमली मैंने इसमें गला दी थी, तो मैंने सारा कुछ करके रख लिया है। इमली का पानी बनाऊँगी। तो इसमें काला नमक और वाइट नमक डाल दिया था, हींग डाल दी थी, और चटनी बना रही हूँ इसके लिए। तो गोलगप्पे का पानी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और हल्की सी लाल मिर्च डाल दूँगी। तो हमारा गोलगप्पे का पानी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और गोलगप्पे के पानी में देखो छौंक वगैरह नहीं हो डलता, सिर्फ चटनी डालकर और इमली के पानी से ही बन जाता है। और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत यम्मी बनता है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि काला नमक ज़रूरी होता है इसमें, और हींग और हरा धनिया, हरे धनिया की चटनी, हरी मिर्च की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये मेरे गोलगप्पे का पानी तैयार हो गया है। तो आज हमारा खाने का ही है। और हम लोग ज़्यादातर, आप देखना पूरी वीडियो में खाते ही दिखेंगे, क्योंकि गोलगप्पे बने हैं। और फिर हमने ढोकला भी मंगाया था, पिज़्ज़ा भी मंगाया था। तो आज खाने का ही है। तो फिर मैं बनाने लगी थी आइसक्रीम बच्चों के लिए। तो इसमें एक गड़बड़ हो गई थी। मैंने प्यूरी और जैसे आम की प्यूरी और एक साथ मैंने आइसक्रीम का कर दिया था, लेकिन मुझे अलग अलग करना था। तो बहुत थोड़ा मुश्किल आया था, लेकिन जम गई थी, बड़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। अब तो खा ली है, डबिंग कर रही हूँ, और दीदी भी चली गई हैं। तो ये तो और देखो मैं ऐसे डाल रही हूँ। ये है कस्टर्ड, तो मैं कस्टर्ड को पहले कर लूँगी, कस्टर्ड, और इसको कर लूँगी। और मैं थोड़ा सा डाल दिया था, ये मेरा फेवरेट है, मखाना, मखाना और बादाम का पेस्ट है। पेस्ट नहीं, चूरा बना लिया है मैंने इसका। तो इसे पीस लेंगे। लेकिन इसमें एक मैं बता रही हूँ दिक्कत हो गई थी, सूखे ही डालने थे मुझे। और आम की प्योरी वैसे ही डालनी थी, मैंने मिक्सी में पीसी थी, लेकिन थोड़ी गांठें सी पड़ गई थी। तो ऐसे नहीं करना कभी भी आइसक्रीम बनाना। तो ये बहुत मुश्किल से हुई थी। फिर मैंने जैसे मट्ठा चलाने वाली रही ली थी, और वैसे तो हैंड ग्राइंडर से हो गई थी, हैंड ग्राइंडर से कर दिया था मैंने, लेकिन दिक्कत हुई थी आइसक्रीम जमाने में। लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी, इलायची का पाउडर डाल दिया था मैंने। तो मेरी रसोई देखो कैसी फैली पड़ी है। और देखो फिर बिल्कुल सही हो गई थी, थोड़ी सी गांठें फिर भी रह गई हैं। तो इसे और अच्छे से मैं इसको करूँगी सही। तो ठंडा करने के लिए रख दूँगी फिर मैं। फिर देखो बच्चे फिर दाल चावल खाने लगे थे। तो
तो आजकल छुट्टी का दिन चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, तो ये आजकल बच्चा, और मैं आइसक्रीम दिखा रही थी इसे, ये इसको सब्र नहीं होता, आइसक्रीम जमाती हूँ उस दिन, तो ये देखती रहेगी ये मम्मा कब जमेगी कब, और ये आइसक्रीम की बहुत शौकीन है, सारे बच्चे होते हैं आइसक्रीम के शौकीन। तो फिर मैं आ गई थी, अपने कपड़ों का ढेर देख सकते हो आप, और कपड़े फैले पड़े हों तो बहुत बुरे लगते हैं, तो फिर मैं अपनी बेडशीट की जगह बेडशीट और सोफ़े कवर की जगह सोफ़े कवर रख दूँगी, क्योंकि आसानी से मिल सकें। तो फिर सारी कपड़े को मैं तय बना कर रख दूँगी और एक अपनी अपनी जगह रखूँगी, और अगर हम सेट करके रख दें कहीं तो बहुत अच्छे से हमें मिल भी जाते हैं, और हमारी टाइम की भी बचत होती है। अलमारी में अगर सेट हो तो देखो हमारे कपड़े लगे हुए हैं, इधर मैंने सब जगह अपने सेट कर रखे हैं, ये प्रेस वाले कपड़े हैं। तो अलमारी भी हमारा एक पार्ट है, अगर हम अच्छे से नहीं रखते तो फिर हमारे कपड़े फैले हुए मिलते हैं इधर उधर, और बच्चे कर ही देते हैं ज़्यादातर। तो रूमाल की जगह रूमाल रखूँगी तो ये मिल जाएँ जल्दी से, नहीं फिर मांगते हैं हस्बैंड वगैरह, पूछते हैं कहाँ है हमारे रूमाल, कहाँ है अंडरवियर, कहाँ है, तो उसको मैं एक स्थान बना देती हूँ कि वो अच्छे से रख जाएं, और डेली वेयर के कपड़े फिर मैं इसमें रख देती हूँ, तो ये वहाँ से मिल जाते हैं। तो ऐसे ही काम हमारे चलते रहते हैं, हम लेडीज़ों के काम ख़त्म नहीं होते। और ब्लाउज़ वगैरह और साड़ी वगैरह निकली हैं, कई बार हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो फिर मैं दूसरी अलमारी में रख दूँगी, फिर मैं लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि देखो गंदा हो ही जाता है, झाड़ू पोंछा हो गया था मेरा, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी कपड़े वगैरह रखने में वैसे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कर लेते हैं साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मुझे शीशा भी लग रहा था गंदा, तो मैंने शीशा भी करा था फिर साफ़। फिर करने लगी थी, मैं रोटी बनाने लगी थी, तो रोटी खा लेंगे। और ये पानी के जैसे मैंने वो नहीं लिया, जैसे परोथन नहीं लिया, कुछ मैं आलस कर जाती हूँ क्योंकि गैस सारी ख़राब हो जाती है, तो मैं ऐसे ही बनाने लगी। तो कुछ हम आलस के बारे में भी कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड, सब ने दाल चावल खा लिए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड रोटी खाते हैं इसके साथ में, तो 2 रोटी और थोड़े से चावल भी खाते हैं। तो और खाना पीना बन गया है, और प्रभा जा रही है, बच्चे सारे वहाँ पे हैं, तो अब बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में। और देखो ये 1 बज गया, तो अब खाना वाना बनाऊंगी। अभी तो मेरे हस्बैंड ने खाया है, वो जा रही है, तो इसलिए दीदी वगैरह सब वहीं गए हैं, वो अहमदगढ़ जा रही है, अपने जागरण है आज उसके यहाँ, तो उनको विदा करके जब आएंगी और फिर खाना जब भी बनाऊंगी। और मैं अभी शाम को मिलती हूँ आपसे। और फिर मंगा लिया था हमने पिज़्ज़ा, तो आज आप देखना खाना ही खाना चलेगा, तो पिज़्ज़ा खाएंगे। और दीदी के लिए मंगाया था बगैर प्याज वाला, शिमला मिर्च का मंगाया था। दीदी कह रही थी मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, तो अब ये खाएंगे, दीदी को दे दिया है। तो दीदी प्याज वगैरह नहीं खाती, हम तो खा लेते हैं, हमारी दीदी बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुकी हैं, तो हम तो खा लेते हैं। खैर मैं इतनी जल्दी से सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकती, ना प्याज वगैरह देखो मेरे से नहीं छूटती, और कोई भी चीज़ हो मैं इतनी जल्दी से नहीं छोड़ सकती। और फिर मैंने बनाई थी वो आइसक्रीम, वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, और अभी रखी है वो वाली आइसक्रीम मेरी, तो टेस्टी बनी है। तो मैंगो का टेस्ट किसी किसी बच्चे को नहीं पसंद होता, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा था। तो बच्चों को मैंगो का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, ज़्यादातर चॉकलेट वगैरह का ही अच्छा लगता है, तो मैंने दीदी को भी दे दी थी। तो आज हम खाने में ही लगे हैं, आज खाना ही खाना हो रहा है, तो खा लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह सब खा रहे हैं। तो आज हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, और दीदी भी जाने वाली हैं, कल चली जाएंगी। तो दीदी फिर देखो, दीदी ने फिर पहना था लांछा, लांछा कितना प्यारा लग रहा है, तो उन्होंने पहन के देखा था कैसा लग रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर मुस्कान ने भी पहना था, तो दोनों के फिट आया था। दीदी थोड़ी देखो, हम तो हेल्दी हैं, दीदी पतली हैं, तो इनके बहुत अच्छे से आया था, और ब्लाउज़ वगैरह बहुत अच्छे से आया था, और बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मुस्कान ने पहन लिया था, मुस्कान को भी बहुत सुंदर लग रहा था। आप देखना ये पहन के आएंगी तो बहुत प्यारा लग रहा है लांछा। फिर आई थी मुस्कान अपना लांछा पहन के, तो उन्हें भी बहुत प्यारा लग रहा था, और घूम घूम के दिखा रही थी, तो अच्छा लग रहा था, लांछा बहुत प्यारा लग रहा था। और निशु बैठी हैं। फिर आया था ढोकला, और देखो आज पूरा दिन मैं बता रही हूँ खाने का ही चलेगा। ढोकला आया, तो ढोकला दीदी का फेवरेट है, तो मैंने कहा आज आप ढोकला ले आना। मैंने घर पे बनाने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने बनाया नहीं, बाज़ार से ही आ जाएगा। फिर बनी थी चाय,
तो चाय बनाते बनाते फिर सबको ढोकला वगैरह दिया। अंकल जी थे तो बात भी कर रहे थे हम लोग। फिर खाए थे हमने गोलगप्पे, तो गोलगप्पे बनाए थे, फिर मैंने आपको दिखाया था। तो ये बाज़ार वाले गोलगप्पे हैं, वैसे जो कचरी सेकते हैं जो कचरी वाले। तो फिर गोलगप्पे का पानी, और दीदी के फेवरेट हैं ये भी गोलगप्पे का पानी, जो मैं बनाती हूँ उन्हें अच्छा लगता है। तो फिर मैंने बना लिए थे, तो सब खा रहे थे। रात का था टाइम, तो आज दीदी को बहुत सारा खिलाएंगे। और हमने दीदी के हाथ की कचौड़ियाँ भी खाई, तो गोलगप्पे खा रहे हैं सब लोग, और डोलची वोलची सब लेके बैठ गए। तो ये आ गए मेरे हस्बैंड, अब जाने वाले हैं, रात का टाइम है। तो फिर गोलगप्पे वगैरह और रोटी वगैरह सब हमने रख लिए हैं, सब कुछ खा रहे हैं। और रोटी भी है, तोरई की सब्जी है, और फिर ये आलू की पिठी भी थी। तो ढोकला था, मैं पूरा ढोकले का डब्बा लेके बैठ गई हूँ, और मेरा भी फेवरेट है। तो सब आज खाने खाने में फिर अंकल जी के पैर छू लेंगे हम लोग, पहले दीदी छू लेंगी फिर मैं छू लूँगी। तो अंकल जी जा रहे हैं, तो सब अपनी, अंकल जी कह रहे थे ये पहले होता था जैसे ऐसे बैठकर खाते थे, और वैसे हम लोग सब इकट्ठे खाते हैं जब कोई आ जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जा रहे हैं अंकल जी, बाय कर रहे हैं। फिर था ये सुबह का टाइम, बिल्कुल सुबह का था, ये 6 बजे का टाइम होगा। तो फिर मैं बना रही थी पूरी, दीदी जा रही थी, तो ऐसा वो था दीदी जल्दी जा रही थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे खाना भी बनाना है। और मुझे यूँ लग रहा था दीदी अगर 5 बजे जाएंगी तो जल्दी पहुंच जाएंगी। फिर मैं उसी चक्कर में लगी रही, लेकिन फिर अंकल जी 6 बजे आए। तो 6 बजे आने के बाद में फिर ये 7 बजे ही जो निकल पाए घर से। तो फिर बेचारी जाती और वहाँ खाना बनाती तो बड़ा दिक्कत हो जाती, वैसे भी उनके सर में दर्द हो जाता है। तो फिर मैंने जल्दी से आटा गूँधा और फिर मैं पूड़ी बनाने लगी। और पूड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। दीदी जैसे मैंने आटा वाटा गूँध लिया था, तो दीदी बेलती गई थी। अभी तो मैं ही बेल रही हूँ, लेकिन दीदी ने बेली थी पूड़ियाँ, तो जल्दी बन गई थी और ज़्यादा भी नहीं ले जानी थी, क्योंकि निशु और भैया और दीदी ही थी, 3 जने ही थे, तो इतना खाना नहीं चाहिए था। 20-25 पूड़ी बनाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो वो तो फटाफट बन गई थी, इतना टाइम। और देखो अब दीदी चली गई हैं तो बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन पूड़ियाँ जैसे ले जाओ या खाना ले जाओ तो फिर दिक्कत नहीं होती। और हम जाते हैं तो दीदी ज़रूर बना के देती हैं। और मुझे एकदम दिमाग से निकल गया था कि खाना मुझे बनाना था, फिर एकदम मुझे याद आई, तो अरे मैंने कि इन्हें खाना बनाना पड़ेगा वहाँ पर। तो बन गई हैं पूड़ियाँ वूड़ियाँ, फिर चली जाएंगी दीदी सबसे मिलके। और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, और सारे दिन खाया ही, आपने देखा होगा वीडियो में। अब भी खाने की तैयारी चल रही है, चाय वगैरह बन गई थी, पानी वानी निकाल के रख लेंगी दीदी। तो इनका, और रात को 10 बजे मैं अपनी डबिंग कर रही हूँ, तो देखो और बैग वैग सब पैक हो गए। तो आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। और छुट्टियों में अब देखो ये भी सब तैयार हैं अपना जाने के लिए, तो शादी है ट्रॉली में, तो इस वजह से दीदी भी चली जाएंगी, अलीगढ़ छोड़ देंगे दीदी को और आराम से चली जाएंगी, गाड़ी जा रही है। तो अब हम वीडियो का एंड करेंगे, और वीडियो का एंड ही है, जय माता दी, उनको विदा कर देंगे हम लोग। हाँ 8 दिन पता, और चली गई दीदी और विदा कर आए हम सच्ची, और बहुत अजीब सा लग रहा है। और 8 दिन पता ही नहीं चली कहाँ चले गए, और हंसते खेलते, और इतनी वीडियो मैं उनकी बना नहीं पाई थी, 8 दिन रहे वो, और बड़ा अजीब सा लगता है जब चले जाते हैं, खाली खाली सा हो गया। निशु, मुस्कान और उनके चाचा अंकल जी सब गए, अब आएंगे ये लोग तो परसों आ जाएंगे, और दीदी तो गई हैं अलीगढ़। और काबू सो रहा है मेरा, सोते हुए बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन और मुस्कान बैठी है उधर। और मैं वीडियो का एंड करूँगी, जय माता दी।